पानी की बोतल छोटी है तो कोई नहीं। किसे चाहिए था? जोड़ लगाए तो बॉडी हाँ हाँ और क्या फोटो और कोई जोड़ लगाया था उसमें बॉटल खोलने के लिए खोलने के लिए खुल ही नहीं रहा था इससे। ठीक है जी, चलिए अब जरा देखिएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप।
मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड इस तरह से लिया, आपको ऐसे बना लेना जैसे ये ट्रेपेजियम हो, तो ट्रेपेजियम की तरह आपने बना लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ना एक टेबल है, वो टेबल इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, और हमने क्या करा कि यहाँ पर ये वायर ऐसे निकाला, उसके नीचे लूप कंप्लीट करके ऐसे आ रहा है। इस तरह से ये टर्मिनल्स है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि करंट जो है वो करंट यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और इस तरह से घूमकर फिर वापस ये नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि जब मैं इस इंस्टेंट की बात करता हूँ, इस इंस्टेंट पर जो करंट है वो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर कभी तो ऐसे ऊपर आएगा, तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारी फिंगर्स इस तरह से एनसर्कल करेंगी। ठीक है ना, इस तरह से एनसर्कल करेंगे तो मतलब सामने से देखेंगे तो ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे मतलब जैसे क्लॉक चलती है उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एक लूप ऐसे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक और लूप बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और जैसे जैसे लूप बड़ा होता जाएगा, जैसे यहाँ से लूप थोड़ा सा मान लो ऐसे लूप, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो याद रहे कि मैक्सवेल का राइट हैंड यूज करना, ये नहीं कह रहे नहीं वो राइट वाला उल्टा पड़ रहा था, मैंने अपना लेफ्ट हैंड लगा दिया, तो वो मत करना, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, और डायग्राम जरा साफ सुथरा बनाना, ये नहीं कि उसमें कर दो बिल्कुल गंद मचा दो उसके अंदर, तो जरा साफ सुथरा बनाना उसको। तो ये जो है इसको हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो बात हम लोग नीचे की तरफ है भाई, यहाँ पर करंट ऐसे आएगा तो हम नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ तो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही है, हम नीचे फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही है। तो अगर इनको सामने देखें तो सामने से आप देखोगे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को आप ऐसे बनाओगे, एक लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप, ये हो गया। और फिर आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे लूप बड़ा होता जाएगा तो उसको हम फिर इस हार्डवेयर पर दिखा नहीं सकते, तो वो बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे इधर वाला ये ऐसे जाएगा और बिल्कुल सेंटर में देखें तो एक लाइन ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? बना रहा है ये भी लूप ही। ये लूप क्या बन रहा है? लूप ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, यानी कि न जाने कहाँ जाकर ये लूप कंप्लीट होकर वापस आएगा, इस तरीके से बन रहा है। समझ गए? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, गौरी और मानवी क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11 पर है मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of magnetic field produced by a current carrying circular loop or circular wire at its center is, पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह से सर्कुलर वायर से, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। तो ये करंट जो सर्कुलर लूप में जो करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप का जो रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है, समझ गए? ठीक, चलिए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। मतलब आप जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा आप करंट प्रोवाइड उसको करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, भाई रेडियस जितना छोटा होगा
उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और रेडियस जितना बड़ा होगा, रेडियस बड़ा तो इसका मतलब सर्कुलर लूप उतना ही बड़ा हो जाएगा, तो रेडियस जितना बड़ा उतना ही मैग्नेटिज्म कमजोर, रेडियस जितना छोटा उतना ही मैग्नेटिज्म स्ट्रांग, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद पेज नंबर 11 पर देखिए, नोट करके क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग अ सर्कुलर कॉइल consisting of a number of turns of insulated copper wire closely bound together. Thus, if there is a circular coil having n turns, the magnetic field produced by this current-carrying circular coil will be n times as large as that produced by a circular loop of a single turn. अब वो है बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, अगर एक सिंगल टर्न दे रखा है हमने वायर का और उसमें मैग्नेटिज्म कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए x मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और हमको मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा चाहिए, हमको चाहिए 10x, ठीक है, तो 10x का मतलब क्या है कि आपको ऐसे ही 10 सर्कुलर लूप और चाहिए होंगे, तो आप ये कहोगे कि ठीक है भाई 10 सर्कुलर लूप में ले लेता हूँ तो मेरे को मैग्नेटिज्म भी 10 टाइम्स मिल जाएगा, जितने ज़्यादा लूप्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वही ये बोल रहे हैं कि if there is a circular coil having n turns, तो अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें n टर्न्स, मतलब ऐसे एक इस तरह से, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सोलेनॉइड बोल देते हैं, तो जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिज्म हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी है कि जब भी हम कभी किसी सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिज्म, ये सर्कुलर कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, एक रिंग है ना, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैंने कहा कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है उसके आसपास, इसका मतलब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि भाई फिर कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होंगे, मैंने कहा कि जी होंगे। हमने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल दूसरी, तो इसमें अगर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, मतलब ये कैसे जैसे घड़ी में सुइयां चलती हैं, जिसका मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए इसको ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर ऐसे बना देते हैं, ऐसे और ऐसे, ये इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज अगर कहीं पर, अगर किसी लूप में मेरे को इधर क्लॉकवाइज करंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और जब इधर क्लॉकवाइज है और इस तरफ देखें तो इस तरफ से वही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी पीछे से, तो जहाँ एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है लूप में, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो उसके अंदर ऐसे बना देते हैं, देखो गलत नहीं होगा कि इधर से देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है करंट की तरफ, और इधर से देखेंगे भी तो ये ऐसे आ रहा है, अंदर एन बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉक फेज रूल, क्लॉक फेज रूल। याद रखने का एक और तरीका भी है, याद रखने का एक और तरीका भी है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट ब्रैकेट में लिखेंगे साउथ फेज, ये साउथ फेज की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये नॉर्थ फेज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो याद रखने का दूसरा तरीका ये है कि जब हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज एन निकल रहा है पहले मुझे, एन मतलब नॉर्थ, ठीक है, तो एंटी जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से पहले एन निकल रहा है, एन फॉर नॉर्थ। कई बार ऐसा होता है कि यार बनाया ऐसा, उसके अंदर बना दिया आपने टेढ़ा टेढ़ा एस बना दिया या ये एन बना दिया, है ना, तो गलती ना हो जाए इसलिए याद रहे कि जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से एंटी क्लॉकवाइज जब बोलते हैं तो पहले एन निकलता है, तो एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ फेज, और अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ फेज। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है मेरे को सोलेनॉइड में, ठीक है। सोलेनॉइड नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ, आज इतना कर लीजिए। और दूसरा ये बता रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं 3 दिन का ऑफ रखूँगा, 11, 12, 13 का हो सकता है, अच्छा नहीं वो तो दूसरे बैचेस का रखा था, आपको तो 13 को सर्कल्स का टेस्ट है, ठीक है, 8 बजे सर्कल्स का टेस्ट होगा, और
11 तारीख की जो आपकी क्लास है, मंडे की जो क्लास है, वो मैं कल कंपनसेट कर रहा हूँ। तो कल आपकी क्लास होगी, कल शाम को आपको 8 बजे आना, ठीक है? चलिए जी, ओके। हाँ, कल अपना मैथ्स का